हेलो साथियों, मैं सोनू स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्ज़ामगढ़ में। साथियों, हमने इसके पहले त्रिभुज को गिनना किस प्रकार गिना जाता है उस पर चर्चा किया था। आज उसी को आगे बढ़ाते हुए हम वर्ग यानी कि स्क्वायर को हम किस प्रकार से गिनते हैं देखेंगे। जैसे कि हम आपको त्रिभुज में नंबरिंग करना बताया था, उसी प्रकार इसमें भी हम पहले नंबरिंग करेंगे। इसमें हम देखेंगे 1 2 3 4 और इसमें 1 2। यहाँ पर हम एक बात का यह ध्यान देंगे, जैसे हम यहाँ पर 1 2 3 4 लिखे हैं उस प्रकार से नहीं लिखेंगे। अभी आगे चलेंगे तो हम अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि यहाँ 1 लिखा है, यहाँ 2 लिखा है, फिर जब हम ऊपर से नीचे की ओर आएंगे 1 2 3 4 5 का क्रम लिखेंगे, और जब बाएं से दाएं की ओर जाएंगे तब भी 1 2 3 4 5 का लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम 2 लिख लेते हैं। आइए हम समझते हैं कैसे कह रहे हैं। 1 2 3 2 3 मतलब 1 2 3 1 2 3। आइए इसमें देखते हैं 1 2 3 4 2 3 4। हमने इसकी नंबरिंग कर ली है। अब देखिए हम इसको किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। हमें यह बताना है इस वाले फिगर में कितने वर्ग हैं। वर्ग, आज हम वर्ग पढ़ रहे हैं यानी कि स्क्वायर पढ़ रहे हैं। आज हम सीखेंगे कि वर्ग को हम एग्ज़ाम में कैसे गिनेंगे। ठीक है, जैसे कि हम देख रहे हैं ये हमारा वर्ग है, इसमें 4 भुजाओं से मिलकर बना है और इसको आपस में 2 लाइनें काट रही हैं। तो इसमें हम देख रहे हैं 4 भुजा, यानी कि हम इसको ऐसे भी गिन सकते हैं जैसे 1 2 3 4। 4 हमारी ये हो गई प्लस 1 ये बड़ी वाली हो गई। ठीक है, 4 हमारे 1 2 3 4 वाले और एक बड़ा वाला, ये बड़ा वाला। तो हम देखेंगे कि इसमें 5 वर्ग आ रहा है। यानी कि हमारा जब हमसे पूछा जाएगा इस प्रकार के फिगर में कि कितने वर्ग हैं तो हम बताएंगे कि इसमें 5 वर्ग हैं। लेकिन हम इसको इस तरीके से गिनकर सॉल्व नहीं करेंगे। हम आपको एक फार्मूला बता रहे हैं, या ट्रिक समझ लीजिए चाहे फार्मूला समझ लीजिए। हम आपको बता रहे हैं कि इसको किस प्रकार से गिना जाता है। जैसे जो कॉलम यहाँ नीचे की ओर रहेगा उसे लास्ट में ले जाकर गिनेंगे। जैसे यहाँ पर नीचे सबसे बड़ी संख्या 2 है तो बगल में सबसे बड़ी संख्या 2 है। हम इसका 2 × 2 बराबर 4 हो जाएगा और 1 ही बचा है इसमें, तो 1 का गुणा हम 1 से कर लेंगे और प्लस कर लेंगे सारी, तो यानी कि हमें 5 उत्तर आ जाएगा। हम इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। नहीं तो अगर हम गिनने जाएंगे तो इस प्रकार के वर्ग में हम कैसे गिनेंगे या फिर इसमें कैसे गिनेंगे। अभी बहुत से ऐसी संख्याएं आएंगी जब यहाँ पर एक वर्ग ज़्यादा होगा, नीचे एक संख्या कम होगी, तब हमें समस्याएं होगी। तो आइए हम देखते हैं कि हम किस प्रकार से इसको सॉल्व करते हैं। जैसे कि हमने बताया है सबसे बड़ी संख्या का गुणा हमें सबसे बड़ी संख्या में करना है, उसके बाद उससे छोटी, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद। ठीक है, जैसे हम आइए देखते हैं पहले बड़े से स्टार्ट करेंगे हम, नहीं तो अभी बाद में गलतियां होने लगेंगी। ठीक है, पहले हम बड़ी ही संख्या से स्टार्ट करेंगे। तो 3 का गुणा हम 3 में करेंगे, हमें 9 प्राप्त होगा। 2 का गुणा 2 में करेंगे, 2 का गुणा 2 में करेंगे तो हमें 4 प्राप्त होगा। 1 का गुणा हम 1 में कर लेंगे तब हमें 1 प्राप्त होगा। हम इन सारी जो हमारे सारे अंक आए हुए हैं उसको हम जोड़ लेंगे, तो 5 और 9 5 14, तब हमें 14 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो इस वाले वर्ग में हमारे 14 आ रहा है। हमारे इस वाले फिगर में 14 वर्ग हैं। ठीक है, आइए हम अपने दूसरे कॉलम की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं कि हमारा इस वाले फिगर में कितने वर्ग हैं। तो हम देख रहे हैं जैसे हमने आपको बताया है पहले सबसे बड़ी संख्या का 4 × 4 16, फिर 3 × 3 9, फिर 2 × 2 4 और 1 का जब कोई अंक नहीं बचेगा तो 1 का गुणा सिर्फ हम 1 में ही कर लेंगे। तो हम देखेंगे 5 9 5 14, 14 6 20, हासिल लगा 2 2 1 3। यानी कि हम इस वाले फिगर में यह जान जाएंगे कि इसमें
30 वर्ग हैं। इस वाले फिगर में हमारा 30 वर्ग है। यदि हम इसमें गिनने जाते तब बहुत समस्याएं होती। हम अगर कहीं गलती से इसको ले लेते तो ये हमारा आयत हो जाता। हमें वर्ग को गिनने के लिए यही वाला फार्मूला अपनाना है। जितने अंक दिए होंगे उनका आपस में गुणा कर लेना है। उसके बाद हम अपने उत्तर को प्राप्त कर लेंगे। जो उत्तर हमारा आएगा, और ध्यान रहे सारे अंकों का गुणा करना है, नहीं तो हम जैसे सोच लें 4 का गुणा हम 3 में नहीं करेंगे, 4 का गुणा हम 4 में ही करेंगे। यानी कि सबसे बड़ी संख्या का गुणा सबसे बड़ी संख्या में ही करेंगे। यदि यहाँ 5 होता, अभी वह दूसरा टाइप होगा हमारा, हम आपको आगे बताएंगे। यदि यहाँ 5 होता, यहाँ 4 होता, तो हम 5 का गुणा 4 में ही करते, ना कि 5 ढूंढते। ठीक है, तो हम सबसे बड़ी संख्या का सबसे बड़ी संख्या में गुणा करेंगे, उसके बाद उससे छोटी, उसके बाद उससे छोटी, इस क्रम में आते हुए जब तक हम 1 पर ना पहुँच जाएं, जब तक हम 1 पर ना पहुँच जाएं तब तक हमें गुणा करना है। जैसे हम 4 फिर 3 फिर 2 फिर 1 ऐसे गुणा करने आना है, वैसे पीछे से भी घटते क्रम में आना है। जब यहाँ आगे हमें 1 प्राप्त हो जाए तभी हमें उत्तर प्राप्त होगा। यदि यहाँ अभी आप यहाँ पर छोड़ देते, 2 गुणे 2 कर देते और हमें उत्तर नहीं प्राप्त होता, हमारा आया हुआ उत्तर गलत हो जाता। यदि वह विकल्प में होता हम उसे लगा के आगे बढ़ते तो। ठीक है साथियों, अब हम अपने अगले टाइप के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आइए साथियों अपने अगले टाइप के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जैसे कि हमने आपको बताया है कि पहले हम इसकी नंबरिंग कर लेंगे ऊपर से नीचे के क्रम में, 1 2 2 और 3। ठीक है, फिर यहाँ आएंगे हम 1 2 3 2 3 4 और ये हमारा हो जाएगा 1 2 3 4 2 3 और ये 4। ठीक है, 1 2 3 4, फिर से हम 2 3 4 5 और 6। जैसे कि हमने आपको पिछले टाइप के प्रश्न को बढ़ाया है, उसी प्रकार से हम सारे एक ही फार्मूले पर सॉल्व करेंगे। इसमें एक फार्मूला और होता है लेकिन हम उसको नहीं लगाएंगे। हम एक हीरो फार्मूला जैसे हमने आपको बताया है कि जिस प्रकार से हम पहले टाइप को सॉल्व किए थे उसी प्रकार से हम इस टाइप को भी सॉल्व कर लेंगे। क्योंकि यदि हम हर क्वेश्चन में अलग अलग का टाइप यूज करेंगे तो हमें सीखने में कठिनाई होगी। जब हमें एक ही फार्मूले का पता होगा तब हमें दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, हम एक फार्मूला याद करेंगे और सारे प्रश्न हमारे उसी हिसाब से सॉल्व हो जाएंगे। आइए हम अपने प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं। हमने आपको बताया है पहले हमें सबसे बड़ी संख्या लेनी है। सबसे बड़ी संख्या यानी कि यहाँ सबसे बड़ी संख्या 2 और 3 है, तो हम 2 गुणे 3 कर लेंगे। फिर हम एक इसमें से कम करेंगे, एक इसमें से कम करेंगे, जैसे कि हमने पिछले प्रश्न में किया हुआ है। अब हम इसमें गुणा 1 गुणे 2, एक इसमें से कम हुआ, एक इसमें से कम हुआ। ठीक है, इसी प्रकार से हम पिछला वाला प्रश्न भी सॉल्व किए थे। तो हम देख रहे हैं इसमें 2 तिहाई 6 और 2 एकम 2, यानी कि इस वाले वर्ग में हमारे, इस वाले चित्र में हमारे 8 वर्ग हैं। इस वाले फिगर में हमारे 8 वर्ग हैं। ध्यान रहे हमें गुणा करते समय यह विशेष ध्यान देना होगा कि हमें पहले नीचे की सबसे बड़ी संख्या को ऊपर की सबसे बड़ी संख्या में गुणा करना है, यानी कि इस वाली संख्या का इस वाली संख्या में गुणा करना है। उसके बाद हम एक, जैसे कि यहाँ हमने 2 लिया, फिर 3 लिया, फिर इसमें से 1 कम किया, यहाँ 1 हो गया, यहाँ 2 हो गया। और जब तक हमारा यहाँ इस साइड 1 ना आ जाए तब तक हमें गुणा करना है। आइए हम आगे सीखते हैं। ठीक है, अब हम अपने दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं जो कि हमारा ये वाला है। तो हम देख रहे हैं इसमें सबसे बड़ी संख्या 3 है और इधर 4 है। हम 3 का गुणा 4 में करेंगे, 3 का गुणा 4 में करेंगे, फिर उसके बाद 1 इससे कम करेंगे 2, फिर इससे 1 कम करेंगे 3, फिर इससे 1 कम करेंगे 1 और इससे 1 कम करेंगे 2। जब तक हमारा यहाँ पर 1 ना आ जाए तब तक हमें गुणा करना है। इसका आप विशेष ध्यान देंगे एग्जाम टाइम में या कहीं भी प्रैक्टिस, जब आप घर पर प्रैक्टिस कर रहे होंगे इसका विशेष ध्यान देंगे। और यही फार्मूला हमारा पिछले वाले में भी लग जाएगा और इसमें भी लग जाएगा। ठीक है, तो हम देखते हैं 3 चौक 12, 3 दूनी 6 और 2 एकम 2, यानी कि 8, 2 10, हाथ से लगा 1। इस वाले फिगर में हमारे 20 वर्ग होंगे। ठीक है,
हमने आपको बताया कि हम पहले सबसे बड़ी की संख्या का सबसे बड़ी संख्या में गुणा कर लेंगे, उससे एक एक कम करते इधर चले आएंगे, एक एक कम करते इधर चले आएंगे। जब हमारा यहाँ आगे की ओर जब हमें एक प्राप्त हो जाएगा और उसके बाद सारे अंकों का मल्टीप्लाई करके उसे आपस में जोड़ लेंगे। जब हम जोड़ लेंगे जो आंसर आए, जो यहाँ संख्या आएगी, उतने ही वर्ग हमारे उस फिगर में होंगे जिस फिगर का हम काउंट कर रहे होंगे। साथियों, आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। हम एक ही वीडियो में सारा टाइप इसमें सॉल्व करेंगे। वर्ग हमारा किस प्रकार से गिना जाता है हम इसी एक वीडियो में समझ लेंगे, ठीक है। आइए हम इसमें बढ़ते हैं। अब आप इसमें देख रहे हैं कि इसमें इधर भी ऊपर से नीचे के क्रम में भी 4 है और बाएं से दाएं के क्रम में भी 4 है। तो आइए हम इसको भी उसी तरीके से सॉल्व करते हैं, ठीक है। 4 का गुणा हम 4 में करेंगे 16 आ जाएगा। 3 का गुणा 3 में करेंगे 9 आ जाएगा। 2 का गुणा 2 में करेंगे 4 आ जाएगा। 1 का गुणा हम 1 में करेंगे 1 आ जाएगा। इसी प्रकार से हमने यह प्रश्न इसलिए लिखा है, इसी प्रकार से हमने पहले भी सॉल्व किया है। इसके पहले का जो टाइप था इसी प्रकार का टाइप था, ठीक है। तो हम देखते हैं कि इस वाले फिगर में कितने वर्ग हैं। तो हम देख रहे हैं 4 1 5, 6 5 11 और 11 9 20 और 1 ये 30, यानी कि हमारा 30 उत्तर आ जाएगा। इस वाले फिगर में हमारे 30 वर्ग होंगे, ठीक है। आइए हम अपने नीचे वाले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जो हमारा ये लास्ट प्रश्न है। इसके बाद हम फिर से मिटा के दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। हम देखते हैं कि यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या 4 है और यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या 6 है। अब हम इसमें एक कम करते हुए और इसमें एक कम करते हुए बढ़ेंगे। तो यहाँ पर 3 और यहाँ पर 5, यहाँ पर 2, यहाँ पर 4, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 3। ध्यान रहे हमारे कितने भी अंक अभी बचे हों, जब हमारा एक यहाँ पर आ जाएगा, जब हमें 1 यहाँ प्राप्त हो जाएगा, तब हम वहीं रुक जाएंगे। हमें आगे कितना लिखा गया है, कितना अंक बचा हुआ, उससे कोई लेना देना नहीं है। हम इसमें ध्यान रहेंगे, जब हमारा 1 यहाँ प्राप्त हो जाएगा तब हम वहीं पर रुक जाएंगे और सारे का मल्टीप्लाई करके जोड़ लेंगे, ठीक है। तो 4 छंग 24, 5 तिहाई 15, 4 दूनी 8 और 3 एकम 3। तो 5 4 9, 9 8 17, 17 3 20, हाथ से लगेगा 2, 3 2 5, यानी कि 5 4 9, 3 12 8 20, 3 2 5, ठीक है। तो हमारा इस वाले फिगर में जो ये हमारा फिगर बना है, इस वाले फिगर में हमारा 50 वर्ग है, ठीक है साथियों। इस वाले फिगर में हमारा 50 वर्ग है। जैसे कि हमसे कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, हमसे त्रिभुज और वर्ग का ही ज़्यादातर पूछा जाता है एग्जामों में। तो हमसे पूछ लीजिए, ऐसे फिगर बना के दिया जाया रहेगा, वहाँ पर ध्यान रहे नंबरिंग नहीं की रहेगी। हमने यहाँ पर आपको नंबरिंग करके दिखाया हुआ है, लेकिन वहाँ पर नंबरिंग नहीं की जाएगी। आपको खुद से नंबरिंग कर लेनी होगी और आपको ही आंसर ढूंढना होगा, ठीक है। तो आइए हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। आइए साथियों हम अपने अगले टाइप के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यदि हमें इस प्रकार से फिगर दिए होंगे तब हम इसे कैसे काउंट करेंगे। यदि हमें इस प्रकार से फिगर दिए होंगे तो हम किस प्रकार से इसे काउंट करेंगे, ठीक है। तो हम इसकी नंबरिंग कर लेते हैं, 1 2 3 2 और 3। हम पहले इतने का देखेंगे इसमें कितने वर्ग हैं, ठीक है। 3 गुणे 3, 2 गुणे 2 और 1 गुणे 1, तो 9 4 और 1, ठीक है। तब हमारे कितने हो गए, 5 9 5 14 हो गए हैं। अब हम आपको गिन कर दिखाते हैं, इसमें हमें गिनना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई रूल नहीं लगेगा, ठीक है। आइए हम गिनते हैं। 14 हो गए, ये हमारा 15, ये 16, ये 17 और ये 18। जैसे कि हमने इतने ही काउंट किए थे ना, हमने इसके पहले यहीं तक तो काउंट किए थे, तब हमारा 18 फिगर हो गया है। अब हम और देखते हैं कि हमारा और कैसे फिगर बनता है। अब हम इसको लेंगे, ये
इतनी सी भुजा हम जब लेंगे तो ये हमारा 19वां हो जाएगा। उसी प्रकार हम नीचे आएंगे, ये हमारा 20वां हो जाएगा। उसी प्रकार से इधर लेंगे 21वां और ये 22वां। ठीक है, अब हम देखते हैं कि अब हमारा कौन कौन सा बच रहा है। यहाँ तक हमने ले लिया है ना, हमने यहाँ तक ले लिया है। हाँ ठीक है, यहाँ तक। अब हम आगे बढ़ते हैं। ध्यान रहे हमारा कितना हो गया है 22। अब हमारा 23वां फिगर कहाँ से बन रहा है आप देखिएगा। जब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे और यहाँ तक जाएंगे, यह भी हमारा एक वर्ग की ही, हमारी आकृति ठीक से बनी नहीं इसलिए आपको वर्ग नहीं लग रहा हो, लेकिन यह भी एक वर्ग होगा। यह हमारा 23वां हो जाएगा। उसी प्रकार हम इधर से आएंगे और इस वाली लाइन तक बढ़ेंगे, तो ये हमारा 24वां हो जाएगा। और उसी प्रकार से हम इधर से आएंगे और इस लाइन तक बढ़ेंगे। पेन हमारी कहाँ कहाँ घूम रही है उसको आप देखिएगा। ठीक है, कैसे कैसे घूमी है। ये हमारा 26वां हो जाएगा। और एक हमारा ये बड़ा वाला भी हमने इसको काउंट नहीं किया था, ये बड़ा वाला हमारा 27वां हो जाएगा। ठीक है, तो हम इस प्रकार जान जाएंगे कि हमारा इस वाले फिगर में जो वर्ग है उसमें 27 वर्ग हैं। ठीक है, कितने वर्ग हैं 27 वर्ग हैं। यदि आपको न समझ में आया हो तो हम कहाँ से गिने हैं, वीडियो का जो चलता है स्पीड उसकी जो होती है उसको स्लो करिएगा और देखिएगा कि हमने पेन कहाँ कहाँ घुमाई हुई है और कहाँ कहाँ से हमने वर्ग निकाले हुए हैं। ठीक है, आइए हम अपने इस वाले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस वाले प्रश्न की ओर बढ़ने से पहले हम आपको बताते हैं कि इस प्रकार के फिगर को हम कैसे गिनेंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं कि पहले हम इसकी नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5। हमने बाहर से नंबरिंग इसलिए किया है क्योंकि यहाँ पर चित्र बना हुआ है, इसमें हम नंबरिंग नहीं कर सकते हैं। तो ये हमारा दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये 5वां। पहले तो हम अपना वही पुराना रूल लगाएंगे कि बड़ी वाली संख्या का बड़ी वाली संख्या में गुणा, फिर उसके बाद। ठीक है, उसके बाद जो ये फिगर बने हैं उसकी काउंटिंग हम थोड़ी देर बात करते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं 5 का गुणा 5 में करेंगे 25 हो जाएगा। 4 का गुणा 4 में करेंगे 16 हो जाएगा। 3 का गुणा 3 में करेंगे 9 हो जाएगा। 2 का गुणा 2 में करेंगे 4 हो जाएगा। 1 का गुणा 1 में करेंगे 1 हो जाएगा। तब हम देखते हैं ये हमारा 5 5 10 6 16 16 4 20 5 25 हासिल लगा 2 2 2 4 1 5, यानी कि अभी हमारा 55 आ गया है। यहाँ पर हमारा 55 आ गया है, लेकिन अभी हमारे बचे हुए हैं। हमने आपको बताया है कि जब हमारा फिगर इस प्रकार से बना होगा, इस प्रकार से फिगर बना होगा, तब इसमें कितने वर्ग होते थे, इसमें 5 वर्ग होते थे। इस वाले फिगर में हमने आपको बताया है कि इसमें जब इस प्रकार की डिजाइन होगी तो उसमें 5 फिगर होगा। तो हमने 5 फिगर में से देखेंगे यहाँ पर कितनी डिजाइनें हैं, 1 2 3 4, यानी कि 20 होना चाहिए ना। 1 ये 2 ये 3 ये 4, और कहीं तो इस प्रकार का बना नहीं, ये 5 फिगर अलग हैं। तो हमें 5 गुणे 4 कर लेना है तो हमारा 20 आ जाएगा। लेकिन ध्यान रहे हमें 20 नहीं लेना है, हमें इसमें से 4 जितने फिगर हैं उनमें से एक माइनस करना है, यानी कि 4 माइनस करना है। 4 माइनस इसलिए करना है, हम आपको बता रहे हैं 4 माइनस हमें इसलिए करना है क्योंकि हमने इस बड़े वाले फिगर को काउंट कर लिया है। हमने इस वाले बड़े वाले फिगर को काउंट कर लिया है, हमारा केवल यही फिगर बचा है 1 2 3 4, यही 4 ही तो बचे हैं। हमने इसको बड़े वाले को फिर काउंट कर लिया है। इसमें जो ये हम नंबरिंग किए हैं, हमने जो नंबरिंग किया है हमने उसमें हमने बड़े वाले को काउंट कर लिया है, तभी तो हमारा ये 1 हुआ है। हमने इस प्रकार से सभी में बड़े वाले को काउंट कर लिया है।
उस प्रकार हम ध्यान देंगे, बड़े वाले को काउंट कर लिया, जब 5 बन रहा है तो उसमें हम एक कम कर लेंगे, यानी कि हम 4, यानी कि अब हम इसमें 16 और जोड़ेंगे। अभी और एक बचा हुआ है, अभी हमारा ये बचा हुआ है। हम देखते हैं कि इस प्रकार के फिगर को हम कैसे काउंट करते हैं। जैसे कि यह फिगर हमारा इस प्रकार से बना हुआ है, हमारा फिगर इस प्रकार से बना हुआ है, हमारा फिगर इस प्रकार से बना हुआ है। हम देख रहे हैं कि पहले तो हमारा इसमें यही प्लस वाला सिंबल लगा था, ये प्लस वाले से ही तो मिलकर बना है, यही 4 भुजाएं हमारी बढ़ा दी गई हैं, यानी कि इस वाले फिगर में हमारे 6 वर्ग होंगे। 6 वर्ग कैसे होंगे हम आपको बता रहे हैं। पहले हमने इस फिगर को बनाया, हम जानते हैं इसमें 5 होता है। जब हम इसको यहाँ से यहाँ और यहाँ मिला दिए तो एक वर्ग यही हमारा और बढ़ गया है। इस वाले फिगर में हमारे यही एक वर्ग बढ़ा है, यही एक वर्ग बढ़ा है, इसलिए +1 करके हमें 6 प्राप्त हुआ है। ठीक है, इस वाले फिगर, जब ऐसा फिगर दिया होगा और हमसे प्रश्न पूछा जाएगा इस वाले फिगर में हमारे कितने वर्ग हैं, तो हम देखेंगे कि इस वाले फिगर में हमारे 6 वर्ग हैं। 6 वर्ग कैसे हैं हमने आपको यहाँ सॉल्व करके बताया है। तो आइए हम देखते हैं कि इस प्रकार का फिगर कितना फिगर बना हुआ है। तो 1 2 3 4 5 फिगर बना हुआ है। लेकिन हम आपको फिर से बता रहे हैं, ये बड़ा वाला फिगर हमने काउंट कर लिया है, बड़ा वाला फिगर काउंट कर लिया है। इस वाले वर्ग में हमारे 6, इस वाले चित्र में हमारे 6 वर्ग बनते हैं। हमने बड़े वाले काउंट कर लिया है, तब हमें अब कितने बचे हुए हैं, सब में से एक एक माइनस कर लेंगे तो हमारा 5 ही फिगर तो बचा है। इस वाले फिगर का जब हम बड़ा ले लिए हैं इसमें काउंट करते हुए, तब हमारा 6 में से सिर्फ 5 बचा हुआ है। अब हम देखेंगे कितने चित्र हैं, 1 2 3 4 5 चित्र हैं। तो हम फिर से गुणे 5 कर लेंगे, तो 5 पंचे 25। अब इस 25 को हम फिर से यहाँ पर जोड़ लेंगे और जोड़ने के बाद जो उत्तर हमें प्राप्त होगा वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो 5 5 10 6 16, 6 हाथ से लगा 1 1 2 1 3 1 4 और 5 4 9, यानी कि इस वाले फिगर में हमारे, ये जो हमारा फिगर बना हुआ है, इस वाले फिगर में हमारे 96 वर्ग हैं। ठीक है साथियों, आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। यदि समझ में ना आ रहा हो, इस वीडियो को आप अच्छे से देखिएगा और जो भी बुक से जहाँ से आप सॉल्व कर रहे हो, आप कमेंट करके बताइएगा कि आपका वह प्रश्न सॉल्व हो रहा है या नहीं सॉल्व हो रहा है। यदि ना सॉल्व हो रहा हो, आप कमेंट में बॉक्स में बताइएगा कि कहाँ पर नहीं सॉल्व हो रहा है। आइए हम एक टाइप को और देखते हैं, हमारा एक टाइप बचा हुआ है, उसकी ओर हम बढ़ते हैं। ठीक है, आइए साथियों हम देखते हैं हमारा अगला प्रश्न जो है, इसको तो हम आसानी से सॉल्व ही कर लेंगे। इसी प्रश्न को समझने में हमें थोड़ी सी दिक्कत होगी, लेकिन हम आसानी से आपको समझा देंगे। हम देखते हैं कि इसकी नंबरिंग कर लेते हैं पहले, 1 2 3, 2 और 3, तो हम 3 गुणे 3 कर लेंगे, 2 गुणे 2 कर लेंगे और 1 गुणे 1 कर लेंगे। ठीक है, तो 9 4 और 1, 9 4 13 1 14। और हमें देख रहे हैं एक ये 2 ये 3 ये 4 वर्ग हमारे अलग से जुड़े हुए हैं, तो हम उसे 4 को और जोड़ लेंगे तो हमारा 18 उत्तर प्राप्त हो जाएगा। 3 त्रिक 9 4 13 14। ठीक है, 14 4 18। तो आइए हम इस प्रकार के प्रश्न को अच्छे से समझते हैं कि जब हमें इस प्रकार का प्रश्न दिया होगा तो हम कैसे उसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, हम जानते हैं कि जब हमारा 1 प्लस होता है, इसी से मिलकर ये बने हुए हैं। पहले हम इसे समझ लेते हैं। जब हमारा 1 प्लस होता है तो हम जानते हैं कि इसमें 5 वर्ग होते हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि हमारे कितने प्लस हैं, यानी कि कितनी भुजाएं हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5। ठीक है ना, इसमें हम सीधे से काउंट करेंगे, हमें कहीं भटकना नहीं है। सीधे से हम देखेंगे कि हमारे कितने प्लस हैं, यानी कि कितनी लाइनें हैं। तो हम जानते हैं जो हमारे इस छोटे फिगर में 5 वर्ग होता है, तो उसी प्रकार हम देखेंगे 1 प्लस यहाँ पर है, 1 प्लस यहाँ पर, 1 प्लस यहाँ पर, 1 प्लस यहाँ पर है और 1 प्लस यहाँ पर, यानी कि इसमें कुल 5 प्लस हैं। देखते हैं हम, 1 ये 5 हो गया, फिर हम इस पे आएंगे, फिर से 5, फिर जब हम इस वाले प्लस में जाएंगे फिर से 5 और इस वाली लाइन पर जाएंगे फिर से 5
और इस वाली लाइन पे जाएंगे फिर से 5, यानी कि 5 5 10 5 15 5 20 और 5 25। यह हमारा बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ये फिगर सिर्फ देखने में डरावना है, बाकी सॉल्व हम इसी तरीके से करेंगे। आइए हम आपको समझाते हैं। देखिए ये हमारा बना हुआ है, इसमें 5 है, वही हमने 5 लिया है। फिर से जब हम इसमें बढ़ेंगे तो फिर से ये प्लस का रूप ले रहा है, उसमें 5 है। इसी प्रकार से हमारे सारे प्लस प्लस से मिलकर बने हुए हैं। इसमें 5 भुजाएं हैं, यानी कि 5 का गुणा हम 5 से कर लेंगे, हमारा 25 आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को आप लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर तो ज़रूर से ज़रूर करिए। ठीक है साथियों, धन्यवाद।